हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे कथा मंजूषा बुक क्लास 7 चैप्टर 4 शाप। कौरव पांडवों के युद्ध में कौरवों की हार हो गई थी, किंतु जब तक दुर्योधन जीवित थे तब तक उनकी जीत की आशा समाप्त नहीं हुई थी। दुर्योधन की मृत्यु का समाचार सुनकर हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। कौरव राज परिवार शोक के सागर में डूब गया। जब दुर्योधन की मृत्यु की समाचार जब मिला तो क्या हुआ था, जो हस्तिनापुर था, जो उनका साम्राज्य, जहाँ उनका महल था, वहां के जो उनके माता पिता, जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने जब ये खबर सुनी तो क्या हुआ था, हाहाकार मच गया। कौरव राज परिवार शोक के सागर में डूब गया। धृतराष्ट्र और गांधारी तो रो रो कर बेहोश ही हो गए। महात्मा विदुर, संजय तथा महर्षि वेद व्यास ने उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला। धृतराष्ट्र अपने परिवार की समस्त स्त्रियों एवं अपने राज्य के अनेक लोगों के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र के मैदान में गए। वहां के दिल दहलाने वाले दृश्य को देखकर राज परिवार की महिलाएं विलाप करते हुए बेहोश हो गई। मतलब जहाँ पर ये युद्ध हो रहा था वहाँ पर लाशें बिछी हुई थी, खून की नदियां जैसे होती हैं, वो पूरी जो मिट्टी थी वो खून से भरी हुई थी, एक कीचड़ की तरह बनी हुई थी। तो वहां पर जब उन्होंने ये सब जो देखा तो वहां क्या हुआ, सारे युद्ध क्षेत्र में चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। चारों ओर योद्धाओं, जो योद्धा थे, जो लड़ रहे थे, योद्धाओं का लहू बिखरा हुआ था। रेत लहू में सनकार कीचड़ बन गई थी। धृतराष्ट्र, गांधारी एवं राज परिवार की स्त्रियों का कुरुक्षेत्र में आने का समाचार पाकर युधिष्ठिर अपने भाइयों द्रौपदी एवं श्री कृष्ण के साथ उनसे मिलने वहां पहुंच गए। पांडवों एवं कृष्ण को धृतराष्ट्र और गांधारी दोषी मान रहे थे। कौन? गांधारी और धृतराष्ट्र। अपने इसी क्रोध के कारण उन्होंने किसी को भी आशीर्वाद नहीं दिया। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को समझाने के अनेक प्रयत्न किए। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, इस विनाश को रोकने के लिए ही मैं आपकी सभा में संधि प्रस्ताव लेकर आया था। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। दुर्योधन के हठ एवं उसकी अनीतियों के कारण ही आपको आज यह दिन देखना पड़ रहा है। धृतराष्ट्र बोले, कृष्ण, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। हमेशा धर्म की ही जीत होती है। यह बात मुझे अब समझ में आ रही है। जब इतने बड़े बड़े योद्धा कालग्रस्त हो गए और सारी सेना चल बसी, अकेले भीम ने ही मेरे इतने पुत्रों को मार दिया। अपने मन के पाप को छिपाते हुए मेरा प्रिय वीर पुत्र भीम कहाँ है? मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ। उसने मेरे पुत्र दुर्योधन का वध किया है, पर भीम भी तो मेरा पुत्र ही है। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, अतः वह धृतराष्ट्र के मन के पाप को समझ गए। उन्हें विश्वास था कि दुर्योधन की मृत्यु के दुख ने उन्हें इतना अधीर कर दिया है कि वह कुछ भी अनर्थ कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही भीम के आकार की एक लोहे की मूर्ति बनवाकर अपने साथ ले ली थी। धृतराष्ट्र के कहने पर भीम उनसे मिलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगे, वैसे ही श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया और उनके स्थान पर उस लोहे की मूर्ति को आगे कर दिया। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी तो थे ही, उन्होंने उस मूर्ति को भीम समझकर छाती से लगाकर इतनी जोर से दबाया कि मूर्ति टूटकर बिखर गई। धृतराष्ट्र हाय भीम कहकर विलाप करने लगे। कृष्ण के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। श्री कृष्ण बोले, महाराज, भीम अभी जीवित है। आपने तो भीम की मूर्ति को तोड़ा है। धृतराष्ट्र अपने किए पर शर्मिंदा हो उठे। इसके पश्चात श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी से मिलने गए। पांडवों ने गांधारी को प्रणाम किया और उन्हें तरह तरह की सांत्वना दी। गांधारी से मिलते समय द्रौपदी फूट फूट कर रो पड़ी। सभी स्त्रियां अपने अपने प्रिय का स्मरण कर विलाप करने लगी। महर्षि व्यास ने गांधारी को दिव्य दृष्टि प्रदान की।
दिव्य दृष्टि प्रदान करने का मतलब है कि जो उनके अंदर जैसे कि बिना दूर से जो चीजें हो रही होती हैं और उन्हें साफ क्लियर नजर आती हैं अपनी आंखों में, तो वो दृष्टि उन्होंने थोड़ी देर के लिए गांधारी को दी। यानी ऐसी शक्ति उन्होंने गांधारी को दी जिससे वो युद्ध में होने वाले सारी चीजों को देख सके। युद्ध क्षेत्र का दृश्य देखकर बुरी तरह व्याकुल हो गई। दुर्योधन ने शत विशत शरीर को देखकर, तो वह जो दुर्योधन था उनका बेटा, उनकी नजर उसके शरीर पर पड़ी और उन्होंने उसे देखा तो वह स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं रख पाई। वह फूट फूट कर रोने लगी। गांधारी को पता था कि पांडवों के साथ यदि श्री कृष्ण न होते तो यह युद्ध होना ही नहीं था। श्री कृष्ण ने कदम कदम पर पांडवों को उनका धर्म याद दिलाते हुए प्रेरित किया कि तुम राजकुमार हो, इस राज्य पर तुम्हारा भी हक है। युद्ध भूमि में अर्जुन ने तो अपने प्रियजनों को सामने देखकर युद्ध से मना कर दिया था। उसने हथियार डाल दिए थे। श्री कृष्ण ने ही उन्हें उपदेश देते हुए प्रेरित किया था, यह युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। तुम सत्य के लिए लड़ रहे हो। भविष्य में क्या होना है यह तो पहले से ही निश्चित है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह सब याद करके गांधारी की श्री कृष्ण के प्रति क्रोध अग्नि और बढ़ गई। क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया, हे कृष्ण, हमारे इस वंश का नाश तुम ही ने करवाया है। यदि तुम चाहते तो आज मेरे सभी पुत्र जीवित होते। मैं यूं विलाप ना कर रही होती। जिस तरह हमारे वंश का आपस में लड़कर अंत हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश होगा। श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर गांधारी के शाप को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने सभी मृतकों का विधि विधान से दाह संस्कार करवाया। इसके पश्चात युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में भली भांति राज्य का कार्यभार संभाल लिया। श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में अब कोई काम न था। उन्होंने अब अपनी द्वारिका जाने की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को पांडवों की विजय का सारा श्रेय देते हुए उनसे अश्वमेध यज्ञ में आने का अनुरोध किया। पांडवों के अश्वमेध यज्ञ के पश्चात श्री कृष्ण अपनी द्वारिका लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि यादव विलासिता में डूबकर धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। वे अपार धन और वैभव के कारण अपना धर्म भूल रहे हैं। श्री कृष्ण समझ गए कि यह गांधारी का शाप ही फलित हो रहा है। यादवों में आपसी कलह बढ़ने लगा। कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने धर्म आचरण को छोड़ दिया था। उसने महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और ऋषि काव्य जैसी महान विभूतियों का अपमान कर दिया। गांधारी के शाप के परिणाम तो दिख ही रहे थे। अपमानित ऋषियों ने भी यादवों को सर्वनाश का शाप दे दिया। श्री कृष्ण ने यादवों को उनके शाप से बचने के लिए प्रभास तीर्थ पर चलने के लिए कहा। यादवों ने वहां जाकर भी उस तीर्थ स्थान की मर्यादा भंग करते हुए वहां सुरापान किया। वे मदिरा के नशे में बुरी तरह डूब गए थे। उन्होंने वहां उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की घास जो तलवार के समान तेज धार वाली होती है उसे उखाड़ा और उससे एक दूसरे पर वार करने लगे। बलराम जी ने उन्हें शांत करना चाहा, लेकिन उन सभी पर मदिरा का इतना नशा था कि उन्होंने बलराम की एक ना सुनी। अपने वंश का विनाश देखकर बलराम व्यथित हो गए। वैराग्य भाव उत्पन्न होने के कारण उन्होंने प्रभास तीर्थ में ही समाधि ले ली। श्री कृष्ण बलराम को ढूंढने के लिए निकले। एक वृक्ष के पास मृत बलराम को देखकर श्री कृष्ण शोक में डूब गए। अपने बड़े भाई बलराम की मृत्यु एवं अन्य यादवों के विनाश से दुखी होकर श्री कृष्ण एक वृक्ष के सहारे जाकर बैठ गए। श्री कृष्ण के तलवे में एक मणि थी। मणि वाले पांव को दूसरे पांव के ऊपर रखकर वे सोच में डूबे हुए थे। थोड़ी दूर से एक शिकारी गुजर रहा था। श्री कृष्ण के तलवे की मणि को हिरण की आंख समझकर उस जरा नाम की शिकारी ने तीर चला दिया। उसने अपना वह तीर जहर में डुबोया हुआ था। तीर श्री कृष्ण के तलवे की मणि में जा लगा। शिकारी ने समीप जाकर देखा तो वे श्री कृष्ण थे। स्वयं से ऐसी गलती होती
देखकर शिकारी व्याकुल हो उठा। वह श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे हिम्मत बढ़ाते हुए शांत किया। वह कहने लगे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, होनी को कौन टाल सकता है। यह कहकर वह परलोक सिधार गए। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गया। चारों तरफ शोक का साम्राज्य छा गया। ओके बच्चों, आज हमने कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए देखते हैं, अगर आपको वीडियो आपके काम की लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।